हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज हमें जो डिस्कस करना है वो चैप्टर है आपकी बुक में चैप्टर 10 होगा, क्योंकि आपकी बुक में जो चैप्टर 10 है वो कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर है। ठीक है, ये बुक मेरे पास पुरानी थी तो इसमें ये चैप्टर 11 है, इसमें इन्फ्लेशन भी ऐड किया हुआ है। क्लियर है इस बात को? ठीक है, चलिए तो आज हमें क्या चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर है हमारा कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, कि हमें डेवलपमेंट देखना है इंडिया और इंडिया के जो नेबर्स हैं। इस चैप्टर में हमें 3 कंट्री की बात करनी है कि इन तीनों कंट्री में जो है सेम सिमिलरिटी है। ठीक है, वो किस बेसिस पर कि उनके ग्रोथ में, उनके प्रोसेस में सिमिलरिटी काफ़ी कुछ रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना की डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जो पाथ है, किस किस का सेम है, इंडिया का, पाकिस्तान का एंड चाइना का। ठीक है, तो हमें देखना है कि डेवलपमेंट जो किस तरह से किया जा सकता है। द 3 कंट्री हैव मैनी सिमिलरिटीज़ बिटवीन देयर ग्रोथ स्ट्रेटजी एंड प्रोसेस, कि इन तीनों कंट्री की सिमिलरिटीज़ काफ़ी सेम है। किस चीज़ के लिए? ग्रोथ के लिए, स्ट्रेटजी के लिए एंड प्रोसेस। इन्होंने एक सेम स्ट्रेटजी बनाई हुई है ग्रोथ के लिए और प्रोसेस के लिए। ठीक है, ऑल ऑफ दीज स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट पाथ एट सेम टाइम एंड इन सिमिलर वे। सेम टाइम में और सिमिलर वे में इन्होंने एक अनाउंस्ड किया था। क्या? इंडिया हैज़ अनाउंस्ड फर्स्ट 5 ईयर प्लान, कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था कब? 1951 में। तो इंडिया ने तो ये कब बनाया था? 1951 में। पाकिस्तान ने 1956 में एंड चाइना ने 1953 में। क्लियर है? तो इन सब की सिमिलरिटीज़ क्या रही? इन्होंने 5 ईयर प्लान की अनाउंस्ड किया था, है ना। तो जब वो स्टार्ट किया था कब? इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब था? 1951, पाकिस्तान का 1956 एंड चाइना का 1953। इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्ट सिमिलर स्ट्रेटजी सच एज क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। कि इंडिया और पाकिस्तान की क्या था कि इन्होंने सिमिलर स्ट्रेटजी को क्रिएट किया कि एक बड़े लेवल पर खर्चे करने शुरू कर दिए, लार्ज लेवल पर एक्सपेंसेस करने स्टार्ट कर दिए। किस लिए? ताकि एक अच्छा सोशल वेलफेयर हो सके और पब्लिक सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट किए जा सके। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, उसके बाद आता है टिल 1980 तक ऑल 3 हैव सेम ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम। इनकी क्या रही? सेम ग्रोथ रही है पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट जो देखते हैं, फर्स्ट आता है हमारा चाइना। चाइना के बारे में देखेंगे और उसके बारे में उसकी जोग्राफिकल कंडीशंस क्या रही, उसकी पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज क्या है और उसकी इकोनॉमी क्या रही। ठीक है, द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो हमारा ये है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना का हमारा जो था, हमने क्या कहा है कि चाइना को रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से, PRC के नाम से इसको जानते हैं, कॉमनली नो एज चाइना। PRC जो है वो चाइना का है और ये कब इस्टेब्लिश किया गया? वॉज इस्टेब्लिश 1949 में। ठीक है, इसकी ज्योग्राफी क्या है? चाइना इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न एशिया, कि चाइना जो है ईस्टर्न एशिया में सिचुएटेड है और वर्ल्ड में एंड 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट कंट्री है ये। ठीक है, लैंग्वेज की बात करते हैं, पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज। इट इज़ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में। मोस्ट लैंग्वेज विच आर स्पोकन इन चाइना, सबसे ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है चाइना में क्या? टू द सिनो टाइबेटियन लैंग्वेज फैमिली। यहाँ पर हम साइनो टाइबेटियन लैंग्वेज बोली जाती है, तो ये इसकी कंट्री की लैंग्वेज है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी की। चलिए, बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, चाइना हैज़ बीन द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, कि वर्ल्ड में बहुत ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सभ्यता होने के कारण जो चाइना है वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। क्योंकि आप सभी को अभी पता होगा कि चाइना में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक होती है, चाइना में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होती है, क्योंकि चाइना में हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, जितना भी हमारा प्राइवेटाइजेशन है, सबसे ज़्यादा चाइना में, और चाइना से ही हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट किए जाते हैं। हम दिवाली पर भी जो यूज़ करते हैं सब चीज़ें वो कहाँ से आती हैं? चाइना से। ठीक है,
ग्रेट लीप, अब इसके कुछ पॉइंट्स बताए गए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेनियन, ग्रेट लीप का मतलब होता है कि इसमें यह था कि जो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उसको फॉरवर्ड कर दिया गया, उसको मॉडर्नाइज कर दिया गया किसमें, इंडस्ट्रियल में, है ना। 1958 में इसका नेम लिखा गया, नेम अनाउंस्ड किया था, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF कैंपेनियन वाज इनिशिएटेड बाय MAO मॉडर्नाइज्ड चाइना इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेट पॉपुलेशंस कल्चर रिवॉल्यूशंस। इन 1965 में ये क्या था कि हमारा जो लोग पढ़ना चाहते, ग्रेट आपको कहता है ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चर रेवोल्यूशंस 1966 से 76 तक, अंडर विच स्टूडेंट आर प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। इसमें क्या था कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको आउटसाइड कंट्री में भेजेंगे ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से उनका एक प्रोफेशनल कर सके, और इसीलिए इन्होंने इसको क्या नाम दिया, ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चर रेवोल्यूशंस, ताकि अगर वो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे तो उनकी कंट्री में भी कुछ अच्छा होएगा, एजुकेशन मिलेगी और उसके साथ में वो उसको डेवलप करते चले जाएंगे। रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना, द प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना बाई चाइना। फास्ट इंडस्ट्रियल है, चाइना के 2 फेजेस दिए गए हैं इसमें, 2 फेजेस में क्या आता है, फर्स्ट में इंडस्ट्रियल और सेकंड इज एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर वो जल्दी से जल्दी उसे रिफॉर्म कर सकते। चाइना कैन बी ट्रेन बैक टू द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन 1958 में इसको रिफॉर्म किया गया था, और चाइना बहुत जल्दी से एक इंडस्ट्रियल एरिया में अपना हासिल कर लेता है कि हाँ भाई ये चाइना जो है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क करती है, ठीक है। वहाँ एग्रीकल्चर पर इतना नहीं होता जितना इंडस्ट्रियल एरिया पर होता है ना। द प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना, ठीक है। उसके बाद आता है ड्यूल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म प्रोसेस। ड्यूल प्राइसिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट प्राइस सेट करती है कि इनपुट कितना होना है और आउटपुट कितना है। द रिफॉर्म प्रोसेस आल्सो इन्वॉल्व ड्यूल प्राइसिंग। तो गवर्नमेंट डिसाइड करते कि इनपुट और आउटपुट के जो भी प्राइस सेट किए जाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वॉज सेटअप। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि एक एरिया होता है जहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है और वहाँ पर एक स्पेशल पर्पज़ के लिए जाता है, मतलब कि हमारे पास एक एरिया है और इस एरिया में ही कुछ लोग वर्क करते हैं और वो वर्क करने के साथ ही वहीं पर उनका वहाँ पर वो जो वर्क कर रहे हैं वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट किया जाता है फॉरेन कंट्री में, और वहीं के लोगों को पूरी फैसिलिटीज़ दी जाती है, उन्हें कहीं बाहर जाने की नीड नहीं होती, तो वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ जाते हैं, ठीक है। ये था चाइना के बारे में। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है, ठीक है। इसको इंडिपेंडेंस कब मिली, 14 अगस्त 1947 में, और अ सिविल वार इन ईस्टर्न पाकिस्तान रिजल्टेड इन द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। तो यहाँ पर क्या था, ईस्ट पाकिस्तान को नाम रखा गया था क्या, बांग्लादेश का। इसकी ज्योग्राफी की बात करें, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ एशिया एंड बॉर्डर सेंट्रल एशिया एंड द मिडिल ईस्ट। मीन्स पाकिस्तान की जो लोकेटेड है वो साउथ एशिया और साउथ एशिया एंड बॉर्डर है वो किसका, सेंट्रल एशिया का, सेंट्रल एरिया और मिडल ईस्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें, पाकिस्तान इज़ द 6th मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, 6th पर है ये, विद 162.4 मिलियन पीपल, इतने पीपल हैं एज पर किसके अकॉर्डिंग, 2000 और 2001 एस्टिमेटेड है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, विद द ग्रोथ रेट ऑफ 2.5 पर एनम। इसकी जो ग्रोथ रेट होती है वो 2.5 पर एनम पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। भाई यहाँ पर क्या होता है कि, और इसकी पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, इसकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, क्योंकि इस्लामिक है और इस्लामिक जो लोग होते हैं, मोहम्मदन जो होते हैं वो सब किस कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, उर्दू को, ठीक है। इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल है कि यहाँ पर हमने, जैसे आपने इकोनॉमिक पढ़ दिया, सोशलाइजेशन, प्राइवेट, है ना, बहुत सारी इकोनॉमी पढ़ी है आपने, तो वो सब यहाँ पर ही कौन सी इकोनॉमी यूज़ करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी यूज़ करते हैं। पॉलिसी इंट्रोडक्शंस टू वेराइज पॉलिसीज
इसमें क्या होता है कि अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए नई नई पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। ग्रीन रेवोल्यूशंस, एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाता है ना। इम्पोर्टेंस टू रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन अर्ली 1970 में प्राइवेट सेक्टर को एक इम्पोर्टेंस दी गई थी, बढ़ावा मिल गया था। फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया था किसमें, 1970 के बाद से। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपको दो बता दिए, चाइना और पाकिस्तान के बारे में। इंडिया के बारे में तो सभी को पता है, सब कुछ है ना, आपको पता भी होना चाहिए, हम इंडिया में रहते हैं। अब आता है कंपैरिजन, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो कंपैरिजन करना है डेमोग्राफिक इंडिकेटर में। डेमोग्राफिक इंडिकेटर में हम जो कंपैरिजन करेंगे वो हमारा आता है पॉपुलेशन। चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। भाई चाइना जो है हमारी वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन द वर्ल्ड में, इंडिया सेकंड मोस्ट है, और एज़ कंपेयर चाइना और इंडिया पाकिस्तान इज़ वेरी लेस। तो पॉपुलेशन की बात करें तो फर्स्ट पर चाइना मोस्ट पॉपुलस है, सेकंड पर इंडिया है ना, इंडिया एंड सेकंड पर, और जो इन दोनों से कंपैरिजन करें तो वेरी लेस कौन है, हमारी हमारा नहीं, इंडिया, पाकिस्तान है, ठीक है, इनके कंपैरिजन चाइना और इंडिया के। ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की कैसे बढ़ती है, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ द लोएस्ट, सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट जो है 0.5% इन चाइना एज कंपेयर टू इंडिया, 1.2% इंडिया की है एंड पाकिस्तान की 2.1 है। क्लियर है। उसके बाद आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई एरिया है कि 1 किलोमीटर में या 1 किलोमीटर के एरिया में कितने पर्सन रहते हैं, कितने लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ लोएस्ट एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कौन है, चाइना है कि 1 किलोमीटर में बहुत कम लोग रहते हैं चाइना में, और पाकिस्तान में और इंडिया में तो 1 किलोमीटर में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सेक्स रेशो का मतलब होता है कि यहाँ पर कि 1000 मेल पर कितनी फीमेल हैं, है ना, तो आप ये पढ़ा भी होगा पहले। तो इट इज़ लोएस्ट इन इंडिया विद 929 फीमेल्स पर 1000 मेल, ठीक है। तो 1000 पर कितनी हैं, 920, कि इतने अगर मेल है तो इतनी फीमेल है, कहाँ पर, इंडिया में। उसके बाद चाइना है, चाइना इज़ 941, ये भी 1000 पर, एंड इंडिया इन 947। तो ये एक आपको एक रेशो दे दिया कि कितने मेल और कितने फीमेल होंगे। क्लियर है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। इट इज़ द हाईएस्ट इन 56%, तो 56% हमारे कहाँ पर है, चाइना में है। इन इंडिया एंड पाकिस्तान द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर 33 एंड 39। तो भाई शहरीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, चाइना में, और इंडिया एंड पाकिस्तान में 33%, 39%। मीन्स यहाँ पर रूरल एरियाज ज़्यादा हैं, अर्बनाइजेशंस कम हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ इंडिकेटर। ग्रोथ इंडिकेटर में हमारा आता है कि भाई जहाँ पर जितनी ज़्यादा, ग्रोथ इंडिकेटर हम कैसे निकालेंगे, जीडीपी से, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि जहाँ की जिस कंट्री की जीडीपी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी वह कंट्री उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी, ठीक है। तो ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ड्यूरिंग 1980 से 1990, चाइना हैविंग ग्रोथ 10.3% विच फेल ऑफ 7.9। अब हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो जीडीपी है, हम 3 पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी में आते हैं हमारे, सेकेंडरी में आते हैं और हमारे टेरिस्ट्री में आते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पर ही देखा जाता है। तो चाइना जो है वो सेकंड रैंक पर आती है हमारी, ठीक है, 10.3 विच फेल 7.9 ड्यूरिंग 2011 एंड 15। ये तो चाइना की है। उसके बाद पाकिस्तान ग्रोथ रेट वाज 6.3% इन 1980। पाकिस्तान के 6.3% थी 1980 से 1990 तक। फिर उसके बाद में ये नीचे चली गई है कितनी, 4% ड्यूरिंग 2011 एंड 15 ड्यू टू रिफॉर्म प्रोसेस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो यहाँ पर ये आपकी जो जीडीपी है अप्स एंड डाउन होती रहती है, बढ़ और कम, मतलब अप डाउन होती रहती है, कभी कम या कभी ज़्यादा चलती रहती है, ठीक है। क्लियर हुआ। उसके बाद में आता है हमारा सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन। सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशंस क्या होता है, जब
तक जब हम जीडीपी निकालते हैं तो हम जीडीपी को 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिस्ट्री। ठीक है, प्राइमरी में हमारा एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में हमारा इंडस्ट्रियल आता है और टर्सरी में हमारे सर्विस सेक्टर आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इन द लास्ट 2 डिसीज the contributions of agriculture sector to GDP in all 3 countries has declined। मीन्स पिछले 2 दशक में क्या हो रहा था कि तीनों देशों में जो एग्रीकल्चर हमारी फील्ड थी उसमें जीडीपी में हम क्या था, बहुत ज़्यादा हमारी गिरावट आई है, बहुत ज़्यादा कमी आई है, बहुत ज़्यादा डिक्लीन हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या था, एग्रीकल्चर कम होता चला गया। और इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर चाइना हैज़ मेंटेन अ डबल डिजिट ग्रोथ रेट। इंडस्ट्रियल सेक्टर में चीन ने दोहरे अंकों की विकास दर को बनाए रखा, मतलब डबल डिजिट में उसने ग्रोथ रेट को अच्छे से किया है। वेराज फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ग्रोथ रेट हैज़ डिक्लीन, जबकि भारत और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट में डिक्लीन हुआ है, वो कम हुई है। ठीक है, क्लियर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर मीन्स जब हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ है, औसतन एक इंसान की, एक पर्सन की एज क्या होनी चाहिए मीन्स जीने के लिए। तो इंडिया में तो 68.3 है, चाइना में 76 है और पाकिस्तान में 66.4 बताई गई है। ठीक है, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, भाई कुछ लोग जो होते हैं वो BPL मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे के लोग होते हैं। ठीक है, एडल्ट लिटरेसी रेट मीन्स हमारे जो साक्षरता दर है वो भी हमारी कम होती जाती है। एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर सोर्सेज, हमारे यहाँ पर क्या होता है कि इम्प्रूव किया जाता है वाटर सोर्सेज को। तो ये सब चीज़ें किस में, हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में, जिसको हम HDI कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके सभी चैप्टर्स, इंडियन इकोनॉमी और आपके मैक्रोम की सभी चैप्टर्स के आपको वीडियो दी गई हैं। आपको अपनी प्री बोर्ड प्रिपरेशन के लिए हर एक वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है, अपनी बुक को ओपन करके अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। जितने ज़्यादा अच्छे से अच्छी आप प्रिपरेशन कर सकते हो उसको कर डालिए। अभी से अपना शेड्यूल बना लिए और उस शेड्यूल के साथ में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, प्री बोर्ड में भी आपका पूरा कोर्स आएगा और बोर्ड में तो आपका आना ही आना है। ठीक है, तो आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है, अपना जितना भी वर्क आपको दिया जाता है उतना कंप्लीट करें, फाइल को अपनी अच्छे से प्रिपेयर करें और फाइल के साथ में अपना एक टॉपिक भी तैयार रखें। ठीक है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का भी और मैक्रो का भी। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।